हमारे हिंदू संस्कृति में सामान्य जीवन जीते हुए रहने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे, कुछ बातें बताई जाती थी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनके अपने कारण और वैज्ञानिक कारण हुआ करते थे, जिससे कि आपके दैनिक जीवन पर प्रभाव पड़ता था। हमारे दैनिक जीवनचर्या का असर हमारे स्वास्थ्य और स्थिति पर पड़ता है। हमारे प्रत्येक कार्य और आदतों का संबंध हमारे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि से होता है। यही कारण है कि कुछ कार्यों को हमारी संस्कृति और धर्म में प्रोत्साहित किया जाता है और कुछ के लिए मना किया जाता है। अक्सर घर के वृद्धजनों द्वारा मना किया जाता है कि बैठे बैठे पैर नहीं हिलाना चाहिए। वैसे तो यह सामान्य सी बात है, लेकिन इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण भी है। स्वभाव और आदतों का प्रभाव हमारे भाग्य और स्वास्थ्य दोनों पर पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पूजन कर्म या अन्य किसी धार्मिक कार्य में बैठा है तो उसे पैर नहीं हिलाना चाहिए। ऐसा करने पर पूजन कर्म का पूरा पुण्य नहीं मिल पाता है। अधिकांश लोगों की आदत होती है, वे जब कहीं बैठे होते हैं तो पैर हिलाते रहते हैं। यह दिमाग की चंचलता और अनियंत्रित शारीरिक क्रिया का द्योतक है। इस संबंध में शास्त्रों के जानकारों के अनुसार पैर हिलाने से धन का नाश होता है। धन की देवी महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती। शास्त्रों में इसे अशुभ कर्म माना गया है। यदि हम शाम के समय बैठे बैठे पैर हिलाते हैं तो महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त तो नहीं होती, वह चली भी जाती है। धन संबंधी कार्यों में विलंब होता है एवं पैसों की तंगी बढ़ती है। वेद पुराण के अनुसार शाम के समय धन की देवी महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती रहती हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति बैठे बैठे पैर हिलाता है तो देवी उससे नाराज हो जाती है। लक्ष्मी की नाराजगी के बाद धन से जुड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह आदत हानिकारक है। बैठे बैठे पैर हिलाने से जोड़ों के दर्द की समस्या हो सकती है। पैरों की नसों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पैरों में दर्द हो सकता है। इसका बुरा प्रभाव हृदय पर भी पड़ता है। इन कारणों के चलते इस आदत का त्याग करना चाहिए। शोधकर्ताओं का यह स्पष्ट कहना है कि लगातार पैर हिलाने जैसी बीमारी से दिल का दौरा पड़ने की संभावना तो तेज होती ही है, इसके साथ ही हृदय संबंधित अन्य बीमारियां भी व्यक्ति को घेर लेती हैं। मेडिकल साइंस में रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम RLS के नाम से कुख्यात इस बीमारी का कारण नींद न आना भी है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होता है तो कुछ समय बाद वह रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की चपेट में चला जाता है। इस बीमारी से ग्रस्त लोगों को कार्डियोवैस्कुलर संबंधित बीमारियां अपना शिकार बना लेती हैं और लगातार पैर हिलाते रहने से ब्लड प्रेशर के साथ साथ दिल की धड़कनों की गति भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आगे चलकर जान जाने का खतरा भी बढ़ जाता है। अब आप ही सोचिए कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं क्या वो गलत है? जो बातें हमारे वेदों और धर्म ग्रंथों में कही गई हैं वही बातें आज के वैज्ञानिक भी तो प्रमाणित कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज, आप पैर जब हिलाते हैं तो आपकी मानसिक चंचलता बढ़ जाती है। भले आप सोचें कि हम तो चिंतन कर रहे थे, सोच रहे थे कोई विषय, लेकिन आपके मानसिक चंचलता बढ़ गई, हृदय की धड़कनें, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जिसके कारण आप कोई भी कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे कुछ समय बाद जब यह आदत बन जाएगी। तो जब आप कोई कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे, आप में शारीरिक मानसिक समस्याएं पैदा होंगी, तो आपकी उन्नति रुकेगी। उन्नति रुकेगी तो लाभ कम और हानि ज्यादा हो जाएगी। गलतियां होने लगेंगी जिससे आपको हानि होगी, नुकसान होगा, समस्याएं होगी। इसे ही कहते हैं लक्ष्मी का चला जाना।
लक्ष्मी जाने लगेगी और आपके परिवार में दिक्कतें बढ़ने लगेंगी। आपके अपने स्वास्थ्य के कारण आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित होगी, आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी, कार्य प्रभावित होंगे और धीरे धीरे आप लक्ष्मी से वंचित होंगे और दरिद्रता की ओर बढ़ने लगेंगे। इसीलिए कहते हैं कि इस कार्य को करने से आप दरिद्रता को आमंत्रित करते हैं और लक्ष्मी आपसे रूठ कर चली जाती। इस वीडियो में इतना ही।